करेंगे। बाकी हमारे कार्यकर्ताओं को कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने वर्षों से लोगों के लिए काम किया है, काम करते रहेंगे पूरे जीवन। जब तक शरीर में जान है तब तक लोगों के लिए ही काम करते रहेंगे। जो व्यक्ति काम करता है उससे ही गलतियां होती हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वर्षों से जो व्यक्ति लोगों का साथ दे रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, वो अनायास ही थोड़ी सी बातों के लिए कभी अपने लोगों को छोड़ नहीं सकता है। अलग अलग अफवाहें उड़ रही हैं क्षेत्र में, ये भाग गया, वो भाग गया, अब नहीं मिलेगा। ऐसी अफवाहों से बचना है। कुछ कुछ लोग अपना उल्लू साधने के लिए बीच में कूद कूद के लोगों को बहका रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो सेवा का काम हो रहा है, आज तक के इतिहास में जो जो संगठन ने किया है, कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं है जो कर किया हो। इतिहास में देख लीजिएगा कि जो भी राधा स्वामी संगठन ने किया है वो कोई आज तक किया ही नहीं है। बाकी वैसे लोगों को तो थोड़ा सा लग ही रहा है ना कि आखिर कोई ऐसा आदमी है जो ऐसा काम क्यों कर रहा है। लोगों के षड्यंत्र से, लोगों के अनेक प्रकार के चीज़ों से थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, लेकिन शुरुआत हमने क्षेत्र में ही किया है। चांदी का चम्मच से हम नहीं शुरुआत किए हैं, इसलिए सब चीज़ें मालूम है हमको और अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम तत्पर भी हैं। एक परिवार है हमारा और हमारे परिवार के लोग जो भी हैं, एकदम नहीं घबराइए, हम हमेशा आपके साथ हैं और जल्द से जल्द पुराना राधा स्वामी संगठन बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं और 2 से 3 महीना में हम लोग पुनः उसी स्पीड में आ जाएंगे। और जिनको भी जो जो दिक्कत हुई है, कष्ट हुई हैं, उससे हम शर्मिंदा भी हैं कि हमारे लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है, लेकिन हमारे जाबाज कार्यकर्ता और हमारे जो लाभुक हैं वो जानते हैं कि लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े संगठन को देखा होगा, जब भी उसमें थोड़ी सी कमियां आती हैं कुछ लोग घुस जाते हैं लोगों को बहकाने के लिए। चाहे घर भी हो, जब कोई व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर पाता है तब वो घुस जाता है आपकी बुराई करने के लिए, आपको लड़ाने के लिए कि हम किसी तरीके से इनका जो बॉन्डनेस है वो लोगों के प्रति कम करे। कुछ वैसे 2-4 यूट्यूबर हैं, सुनने में आ रहा था अभी कि उन लोग बहका रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। हमने तो बोला कि हाँ ठीक है, आप लोगों से मिलिए, लोगों को हमारे बारे में बताइए, उनसे ये भी पूछिए कि हाँ इन्होंने किया क्या है। क्योंकि सफ़ेद जब कपड़ा रहता है ना तो उसमें एक छोटा सा भी दाग दिखता है, तो उनसे पूछिए, हमारे हिस्ट्री के बारे में भी पूछिए, 4 महीना में जो दिक्कतें हो रही उसके बारे में भी पूछिए। वेलकम है आपका, जो भी पूछना चाह रहे हैं। और हम हमेशा अपने साथ सभी हमारे कार्यकर्ताओं को रखा है। इसके अलावा हजारों बेटियों का कन्यादान हमने करवाया है, हजारों बहनों के लिए हमने सहयोग दिया है। इससे ये नहीं हो जाता है कि कुछ लोग, चंद लोग अगर नाराज हो जाएं, चंद लोग अगर हमारे बारे में बुरा कहें तो उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जब भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम तो एक इंसान ही हैं। बाकी एक पुरानी कहावत है, अगर हाथी बाजार में चलता है तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, भौंकते हैं, उनको भौंकने दीजिए। जब भी हाथी का मन करेगा पीछे घूमेगा ना, सब कुत्ते मर जाएंगे। इसलिए वैसे कुत्तों पर ध्यान नहीं देना है। रही बात दिक्कत कब होती, अगर हमने जो कहा था हम अगर करने से मुकरते कि नहीं हम अब नहीं कर पाएंगे या हम आपको नहीं देंगे, तब हमारी गलती है कि ठीक है आपने जो कहा था सर अब नहीं कर रहे हैं, हम आप पे कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज भी हम कह रहे हैं कि जो जो हमने कहा है, जो जो हमारे लाभुक हैं, 1-1 रुपया का हिसाब दिया जाएगा, 1-1 EMI उनकी दी जाएगी। जिनकी जितनी EMI जानी थी उनकी टोटल EMI जाएगी।
पिछले महीने भी हमने बहुत लोगों का दिया, इस महीने भी हम बहुत लोगों का देंगे, और अगले महीने तो फिर लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। तो जब इतना हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी 4,23,000 लोग हमारे जुड़े हुए थे, जिसमें से बहुत सारे लोगों को हमने लाभ दिया। लगभग 10-15 हज़ार लोग होंगे जिनको अभी ईएमआई में दिक्कत आ रही होगी। तो जब 4 लाख लोग को ईएमआई दे सकते हैं, तो ये 10-15 हज़ार लोग को जल्द ही दे पाएंगे हम लोग। रही बात शरीर है, कभी बीमार होता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। दवाई खाएंगे हम लोग, ठीक हो जाएंगे फिर से, और दवाई खा रहे हैं। 2-3 महीनों से हम दवाई खा ही रहे हैं अपनी बीमारी के इलाज का। संगठन को पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, थोड़ा सा भी मत घबराइएगा। जब तक हमारे शरीर में खून है तब तक हम अपने कार्यकर्ता के साथ हैं, अपने लाभुकों के साथ हैं, कहीं किसी को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। बहुत सारे अफवाह आएंगे, सर यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, भाग गए, ये हैं वो हैं, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। जब भी कोई ज़रूरत की बात होगी, हम स्वयं ऑनलाइन आते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हम लोग का काम चुराते भी हैं, इसलिए वैसी कोई काम हम पब्लिक में डालते भी नहीं हैं। लेकिन इंटरनली टोटल काम ऑनलाइन हो रहा है हम लोग का, और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है काम। जल्द ही जल्द ये मामला पूरा ख़त्म हो जाएगा और पुराना दिन याद लोगों को आ जाएगा कि हाँ, कैसे हम लोगों ने लोगों को घर दिया, लोगों की बिटिया की शादी कराई। और आज हम लोगों ने जिस समय बंद किया, आप क्षेत्र में जाएंगे, जिस बिटिया की शादी होगी तो कौन किसी को 40% कम में गाड़ियाँ दे रहा है, ये जाके देखिए आप लोग। कौन किसी को 1100 रुपये में 3 लाख का सामान दे रहा है? कोई देने वाले नहीं हैं। केवल और केवल राधा स्वामी संगठन था जो दे रहा था, और आज भी राधा स्वामी संगठन ही देगा। हजारों लोगों को हमने काम दिया। बड़े बड़े कंपनियों में भी होती है, कभी कभी दिक्कत होती है तो लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। सरकार को भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, सरकार भी कभी कभी 2 महीना 4 महीना सैलरी रोक देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं चला पाएगा। हम तो सरकार नहीं है, लेकिन हमारा एक ऐसा प्रावधान है, हमने एक ऐसा रास्ता बनाया है कि उस रास्ते पे चल के सभी लोग तन मन धन से सभी लोग को पूरा करेंगे हम लोग। और कोई भी व्यक्ति जो है आर्थिक ज़रूरतों से पूरा वो रहेगा। रही बात, कुछ लोग तो यहाँ तक है कि हाँ केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कोई केस करके क्या कर लेगा? हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं देंगे, हम तो कह ही रहे हैं ना कि देंगे। जो लोग केस करेंगे और समय मिल जाएगा, जिनको 3 महीना में देना है उनको 3 साल में दिया जाएगा। कानून केवल वो थोड़ी जानते हैं, कानून हम भी जानते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति हैं, किसी के उकसाने पे, किसी के बहकाने पे अगर कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो भुगतना उन्हीं को पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को लोगों के कहने पे, लोगों के उकसाने पर, उनके ही लोगों से केस करवा कर आज ऐसी स्थिति है कि जो भी लाभुक है उनको चवन्नी नहीं मिला, और आज लोग रोड पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर जिस समय जो भी कंपनी थी और उसकी बात लोग सुनते तो आज ऐसा बात नहीं होता। 2-4 उदाहरण आप लोग खुद जानते होंगे कि उनको फंसाया गया ना, फंस के ही वो नहीं दे पाए। क्योंकि जो वर्षों से दे रहा है उसको क्या दिक्कत है कि वो कुछ लोगों को नहीं देगा या कुछ दिनों के लिए नहीं देगा। लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं, लोग काम करने नहीं देते हैं। लोग कहते हैं कि इसी को किस तरीके से फंसा दिया जाए, इतना अच्छा काम करने वाला आगे ना आगे चल के कुछ बड़ा काम कर लेगा और हम लोग का कोई पूछने वाला फिर नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को एकजुट होकर रहना होगा, किसी के बहकावे में नहीं आना होगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, पुनः राधा स्वामी संगठन वही संगठन हो जाएगी जिसका आप लोगों ने कल्पना किया था। जो काम हम लोग करते थे वो सरकार भी करने में सोचती थी। आप जाके देखेंगे गांव में भी या कहीं भी जाके देखेंगे कि राधा स्वामी संगठन ने जितना कर दिया है ना, कोई नहीं कर पाया है। जो हमारे कार्यकर्ता आज, हो सकती है 2-4 महीना तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर पुराना अपना देखेंगे कि हम कहाँ थे, राधा स्वामी संगठन में हमको कहाँ कहाँ ले गए और क्या क्या हमको मिला। वो दिक्कत है कि हाँ 2-4 महीने कोई भी शरीर है जब बीमार होता है तो थोड़ी सी उसमें दर्द तो होती है ना, उतना तो सबको रहेगा ही। लेकिन जो भी व्यक्ति गलत कदम उठाएंगे संगठन के प्रति, उससे संगठन के जो भी लोग हैं
उनको तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, ऐसा घबराना नहीं है कि सबको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जो लोग संगठन के लिए गलत कदम उठाएंगे संगठन भी उनको उसी तरीके से ट्रीट करेगी। इसलिए हमारे जो भी लाभुक हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, घबराएं मत। जो भी लोग हैं, कुछ कुछ वैसे लोग भी हैं जो हरामी होते हैं, उन पे ध्यान भी नहीं देना है। उनका कुछ पता ही नहीं होता है कि वो क्या हैं क्या नहीं हैं, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। बाकी राजीव जी धन्यवाद, आयुष जी धन्यवाद। अच्छा, एक दीपक पंडित जी हैं, धन्यवाद आपका भी सहयोग करने के लिए। शिवरे जी, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने द्वारा जिनको लोगों ने लाभ दिया है या जो लोग लाभ देना चाह रहे हैं उनको बताएंगे, लोगों से ऑनलाइन बने रहेंगे। अगर फिजिकली नहीं बन पाते हैं तो उनसे आप ऑनलाइन ही बने रहें। ऑनलाइन बने रहेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जब गैपिंग आ जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, तो दूसरे लोग घुस जाते हैं और उस समय वही लोग अच्छे लगते हैं उनको। इसलिए दूरियां ना पनपने दें, ऑनलाइन रहें और लोगों को संगठन के बारे में बताया करें कि नहीं, संगठन काम कर रही है। जल्द ही हम लोग इस चीज़ से निकलेंगे और लोगों की जो मदद करते आ रहे थे हम लोग करते रहेंगे। बाकी सभी लोगों का धन्यवाद। पुनः हम लोग प्रयास करेंगे कि एक आध सप्ताह के बाद फिर हम लोग ऑनलाइन आए, और ज़रूरत पड़ेगी तो कल भी हम लोग आ सकते हैं। कुल मिला के संगठन के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, लाभुक हैं, निराश न हो। थोड़ा दिन और है, जल्द ही आप लोग को सारा लाभ और जो जो हमारा वादा था वो मिलेगा। इसके लिए आप लोग घबराएं मत। हमारे कार्यकर्ता जो भी हैं, जो जूनियर कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रों में आपको मदद दिलाए हैं, उनको टॉर्चर मत करें। वही आपका पैसा दिला पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट है उनका हमसे, वो आपको दिला पाएंगे। और सबका यही प्रयास है कि आप जो भी उनके द्वारा लाभुक हैं सबको वो देने का काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। हमसे हमेशा बात होती है कार्यकर्ताओं से कि सर हम लोगों ने इतना काम किया है। हमने ठीक है, 1-2 महीना और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्द ही हम लोग पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे जो हम लोग मार्च से पहले हुआ करते थे। चलिए, धन्यवाद। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आप लोगों का। पुनः हम लोग आते हैं अगले दिन, पुनः हम लोग लाइव आएंगे और बात करेंगे। एक बात और लास्ट में हम ये कह देते हैं, जो भी व्यक्ति उकसाने का काम करेंगे उनको उस तरीके का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के उकसावे में आइएगा तो घाटा अपना ही कीजिएगा। इसलिए सभी लोग संगठन के साथ रहें, संगठन भी आपके साथ रहेगी और जल्द से जल्द आप लोगों का जो भी है प्रॉब्लम उसको ठीक करने का काम करेगी। धन्यवाद। जय राधा स्वामी संगठन।